हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में किन लोगों का पैसा कंप्लीटली डूब जाता है। यानी कि आधा अधूरा नहीं डूबता, पूरा पैसा ही उनका डूब जाता है। अगर आपने आज के इस वीडियो को पूरा देखा और मेरे द्वारा बताए गए एक एक पॉइंट को ट्रेडिंग करते समय अपने ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई किया या आपने माइंड में रखा कि ऐसा नहीं करना, तो यकीन मानिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कभी भी आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किन लोगों का पैसा डूबता है? दोस्तों, स्टॉक मार्केट में उन लोगों का पैसा डूबता है जो स्टॉक के बारे में एनालिसिस नहीं करते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखते नहीं हैं। बस किसी व्यक्ति ने स्टॉक का नाम बताया और उस स्टॉक को उसने बाय कर लिया, और स्टॉक को बाय करने के बाद यदि स्टॉक प्राइस नीचे चला गया तो उसने डर के मारे उस स्टॉक को सेल कर दिया। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऐसे लोगों का पैसा पूरा ही डूब जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी से टिप लेते हैं तो टिप देने का बेस क्या होता है कि आपको किसी ने कोई स्टॉक रिकमेंड किया और आपने उस स्टॉक को बाय कर लिया। अब वो तो आपको स्टॉक बताकर चला गया, अब आपकी बाइंग प्राइस से स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। अब आपको ये कौन बताएगा कि इस स्टॉक को होल्ड करना है या फिर सेल करना है या कहाँ पे बेचना है? तो ऐसे में आप घबरा जाते हो, और जैसे ही स्टॉक प्राइस आपकी बाइंग प्राइस से नीचे आता है तो आपको उसमें घबराहट होने लग जाती है। अगर स्टॉक प्राइस वहां से भी नीचे चला गया तो फिर आपको तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाएगी, और हो सकता है आप घबराकर उस स्टॉक को लॉस में सेल कर दो। तो हम इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। माना कि आपने 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए और आपकी बाइंग प्राइस से वो 30% स्टॉक नीचे आ गया और आपने घबराकर उस स्टॉक को बेच दिया, तो 1 लाख के आपके पास बचे 70,000 रुपए। अब 70,000 से आपने फिर टिप ले ली, किसी दूसरे स्टॉक को बाय कर लिया। अब वो स्टॉक भी अगर नीचे आ गया तो फिर आपका वहां पे नुकसान हो गया। हो सकता है इस बार आपका 20% नुकसान हुआ, तो आपकी 14,000 ऐसे साफ हो गए। तो 30,000 पहले थे, 14,000 43,000 रुपए तो आपके इसी साफ हो गए। अब तीसरी बार भी आपने टिप ले ली, हो सकता है वहां से आपको कुछ फायदा हो गया, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार, टिप तो काम करती है, अच्छा पैसा बनता है। तो हो सकता है आपने कुछ पैसे कमा लिए हो और आपके पैसे की वैल्यू वापस 70,000 रुपए हो चुकी हो। लेकिन क्या पता जब आप अगली बार टिप लोगे और उस स्टॉक में कोई फ्रॉड हो गया और वहां पे आपका पूरा पैसा डूब गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, मुझे बताना। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हम लॉस बुक करके स्टॉक मार्केट से हमेशा के लिए एग्जिट हो जाते हैं और स्टॉक मार्केट को जुआ बताते हैं, स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग बताते हैं, और हम सबसे यही बोलते हैं स्टॉक मार्केट में मेरा इतना पैसा डूबा है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना। इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कभी भी टिप लेकर इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि जिन स्टॉक को मैं अपनी वीडियोज में बताता हूँ, सारे स्टॉक एग्जाम्पल के लिए लिए जाते हैं, सारे स्टॉक आपको समझाने के लिए लिए जाते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ से भी उन स्टॉक को बाय कर लेते हो। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि अपने द्वारा भी डिस्कस किया गया कोई स्टॉक टिप्स के बेस पर नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए स्टॉक्स का एग्जाम्पल लिया जाता है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट को कैसे पढ़ाएंगे, स्टॉक मार्केट में स्टडी कैसे करेंगे, स्टॉक मार्केट में कंपनी का एनालिसिस कैसे करेंगे। इसलिए वीडियोज में बताए गए हर एक स्टॉक को एग्जाम्पल की दृष्टि से देखना है, ना कि टिप्स के बेस पर। आपको इतना समझना है कि जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ उस स्टॉक की स्टडी मैंने किस बेस पर की है, क्या उसके प्रोडक्ट के बेस पर की है, क्या उसकी मार्केट डिमांड के बेस पर की है। तमाम सारी चीजें हैं जो हम स्टॉक स्टडी के तहत करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी स्टॉक मार्केट में हमें टिप नहीं लेना, यानी कि सामने वाले ने कोई स्टॉक बताया और बिना सोचे समझे, बिना उसकी एनालिसिस किए, बिना बिजनेस को जाने उस स्टॉक को बाय कर लिया। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इस प्रकार से स्टॉक को बाय करते हो तो चाहे आप कितना ही अच्छा स्टॉक बाय कर लो, उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और जब स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा तो वही अच्छा स्टॉक आप सेल करके आ जाओगे, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको इतना समझ में आया होगा कि हमें कभी भी दूसरे के द्वारा बताए गए स्टॉक्स को बाय नहीं करना है, केवल उस स्टॉक से सीखना है। उसने जो स्टॉक बताया उसकी एनालिसिस करना है कि उसने किस बेस पर बताया, और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो उसने बताया था तो उसकी स्टडी करके हम उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं
आज के वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी व्यक्ति आज के वीडियो के माध्यम से बताए गए तरीके से स्टॉक्स को टिप के बेस पर बाय कर लेते हैं, उन लोगों का पैसा अल्टीमेटली जीरो हो जाता है और ऐसे लोग हमेशा हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।